हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने देख लिया, लोड्स पहचानना सीख लिए, लोड्स के मेंबर पे इफेक्ट देख लिए, किस लोड से क्या होता है। ठीक है, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको स्ट्रक्चर्स पे समझाऊंगा क्वेश्चंस, कि हम कैसे उनकी वैल्यूज़ लिखें, कि कितना मोमेंट होगा, कितना बेंडिंग मोमेंट होगा, कितना शीयर फोर्स होगा। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले हमने एक्स डायरेक्शन में लोडिंग करी, एक्स डायरेक्शन में लोडिंग करी। सबसे पहले यहाँ पे एक्सिस बना देते हैं, ये एक्स, ये y और ये z। ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको। तो पीछे के लेक्चर्स में मैंने ये समझा दिया था कि किस पे कौन सा लोड लग रहा है, लोड्स पहचानना सीखा था हमने। तो ये P लोड इस DC मेंबर पे लग रहा है, तो ये इसके लिए क्या हो गया, एक्सियल टेंसाइल लोड। BC के लिए क्या हो गया, ट्रांसवर्स शियर लोड। और AB के लिए कौन सा हो गया, ये इसेंट्रिक एक्सियल कंप्रेसिव लोड। ठीक है, तो DC मेंबर के लिए वैल्यूज लिखनी है हमें किसकी, एक्सियल लोड कितना होगा, शियर फोर्स कितना होगा, बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, ट्विस्टिंग मोमेंट कितना होगा। ऐसे ही BC मेंबर के लिए लिखनी है, ऐसे ही AB मेंबर के लिए लिखनी है। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चरल मेंबर है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, DC मेंबर की। तो DC मेंबर पे ही लोड कौन सा है, एक्सियल लोड है। एक्सियल लोड है कितना, टेंसाइल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस P आ जाएगा वैल्यू। एक्सियल लोड है प्लस P का मैग्नीट्यूड का। अब पता है हमें कि एक्सियल लोड से ना तो शियर फोर्स आता है मेंबर में, ना बेंडिंग मोमेंट आता है और ना ही ट्विस्टिंग मोमेंट आता है। तो तीनों हो गए जीरो। क्लियर। अब बात करते हैं BC मेंबर की। BC मेंबर पे लोड क्या है, ट्रांसवर्स शियर लोड है। और ट्रांसवर्स शियर लोड हमने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि उससे एक वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट आएगा प्लस एक शियर फोर्स आएगा। क्लियर। तो अब ये क्या है, ट्रांसवर्स शियर लोड है। तो देखो इस पे ट्रांसवर्स शियर लोड P इधर लग रहा है। अब ये P, अब इधर अपन ले लेते हैं एक सेक्शन, x डिस्टेंस पे एक सेक्शन लिया। तो इस सेक्शन पे मोमेंट कितना हुआ, px। और ये वैल्यू a/2 है पूरी, ये पूरी a है और ये a/4 है, ये गिवन है अपन को। तो कितना होगा, p इंटू एक्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वेरिएबल है, मैक्सिमम वैल्यू इधर आएगी। इस पॉइंट पर B पॉइंट पर कितनी आएगी, p इंटू a/2। तो एक्सियल लोड तो जीरो हो जाएगा क्योंकि शियर फोर्स है, BC के लिए शियर फोर्स है। और शियर फोर्स कितना आएगा, P आएगा। और बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, P इंटू a/2। क्लियर। और ट्विस्टिंग मोमेंट होगा नहीं क्योंकि ट्रांसवर्स शियर लोड है, ये हो गया जीरो। क्लियर है। नेक्स्ट देखो AB मेंबर पे। अब AB मेंबर की बात करें तो AB मेंबर पे लोड कौन सा है, इसेंट्रिक एक्सियल कंप्रेसिव लोड है। तो कंप्रेसिव लोड है, एक्सियल है, तो ये तो -P हो गया, कंप्रेसिव है इसलिए। और शियर होगा नहीं जीरो क्योंकि एक्सियल लोड के टर्म्स में आ रहा है, नॉर्मल लोड है ये। ठीक है, अब हम इसेंट्रिसिटी देख लेंगे क्योंकि हमें पता है इसेंट्रिक एक्सियल लोड भी क्या करता है, मेंबर की बेंडिंग करता है। तो अब बेंडिंग क्या होगा, कांस्टेंट बेंडिंग होगा, कितने का, P इंटू E का। तो इसेंट्रिसिटी कितनी होगी, तो ये लोड की क्या है, लाइन ऑफ एक्शन। और ये मेंबर की क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, इसेंट्रिसिटी। इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो कितना हो गया, P इंटू इसेंट्रिसिटी कितनी है, a/2। तो इसके लिए जो मोमेंट हुआ वो कितना हुआ, P इंटू a/2। तो कितना हुआ, कांस्टेंट हुआ, जिसकी वैल्यू कितनी हुई, P इंटू a/2 का बेंडिंग मोमेंट आ गया AB मेंबर के लिए। ट्विस्टिंग मोमेंट होगा नहीं क्योंकि ये जीरो है। आया समझ में, सिंपल सा अप्रोच है, कुछ भी नहीं है। ये हमारा मेंबर है, ये एक्सियल लोड लग रहा है सबसे पहले। तो इस मेंबर के लिए तो सिर्फ एक्सियल लोड आएगा बस, ना तो इसके लिए शियर फोर्स आएगा, ना बेंडिंग मोमेंट आएगा, ना ट्विस्टिंग मोमेंट आएगा। ठीक है, अब ये BC मेंबर है जिसकी वैल्यू a/2 है, लोड लग रहा है यहाँ पर। तो इसके लिए कौन सा हो गया, ट्रांसवर्स शियर लोड हो गया। अब वैल्यू कितनी होगी, ये P लोड इस एक्सिस पे लग रहा है। अब इधर अपन x डिस्टेंस पे यहाँ कट कर देंगे तो इसके लिए कितना हो जाएगा, px हो जाएगा। और मैक्सिमम कितना होगा, ये पूरा। तो ये P इंटू ये पूरा, तो इतना इसमें मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब बचा AB मेंबर और ये लोड लग रहा है यहाँ। तो AB मेंबर के लिए क्या होगा, ये लोड की लाइन ऑफ एक्शन है और ये मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी कितनी हो गई, ये हो गई, कितनी हो गई, a/2। तो इसके लिए जो मोमेंट आएगा वो कितना होगा, कांस्टेंट होगा, P इंटू E का। बट वैल्यू कितनी होगी उसकी, P इंटू इसेंट्रिसिटी कितनी होगी, a/2। आया समझ में, क्लियर।
क्लियर स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसको वाई डायरेक्शन में लगा के लोड को।